शरीर होते हुए भी अमरता की प्राप्ति तो महान योगी आत्माएं ही कर सकती है। मृत्यु पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय योगी बनना ही है। किंतु सामान्य समाज भी मृत्यु के भय से ऊपर उठ जावे, इसी उद्देश्य हेतु यह लेख लिखा गया है। इस मृत्यु के भय से मनुष्य ना जाने कितने पाप कर्म कर बैठता है। वास्तव में मृत्यु सुखकारक है। पूरे दिन चला हुआ एक पथिक अब जब थककर थोड़ी देर विश्राम करता है तो उसको आनंद आता है और शरीर में पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। वैसे ही मृत्यु विश्राम करने का एक पड़ाव मात्र है। उसके उपरांत पुनः एक नया सुंदर और बलवान शरीर प्राप्त होगा। विचार कीजिए, जब दुष्ट लोग जन्नत आदि के लालच में सैकड़ों निर्दोषों को मार देते हैं, तो क्या सज्जन लोग मानवता की रक्षा हेतु दुष्टों का सामना करते हुए मृत्यु का वरण नहीं कर सकते हैं? प्रश्न, क्या मच्छर और चूहे मारना पाप है? कैसे निर्णय करें कि यह पाप है अथवा पुण्य है? ये विषय केवल मात्र मच्छर मारने से संबंधित नहीं लिख रहा हूँ, अपितु 1235 वर्ष का भारत का इतिहास इस विषय में छिपा हुआ है। पहले हम मच्छर मारने पर आते हैं। बहुत से लोगों का यह प्रश्न रहता है, मोक्ष विषय में आप 5 क्लेशों के विषय में पढ़ चुके हैं। उन 5 क्लेशों को स्मरण रखते हुए किए गए क्रियाकलाप निश्चित रूप से पाप से दूर हटाने वाले हैं। उन 5 क्लेशों में ही एक क्लेश द्वेष भी आपने पढ़ा है। जब बात आती है कि किसी को मारने की, तो उत्तर यही होगा कि द्वेषपूर्वक किसी को नहीं मारना चाहिए। जैसे इस्लाम में अथवा ईसाईयत आदि में दूसरे मत के लोगों को मारने की, उनको जलाने की, तड़पाने की शिक्षाएं हैं, वे द्वेषपूर्ण हैं। अतः इस प्रकार द्वेष के अधीन होकर किसी भी जीव को मारना पाप है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे हाथ पर मच्छर बैठा और मैंने उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि वह मुझे काट रहा था। वो पाप नहीं है, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए किसी प्राणी का शरीर विच्छेद करना पाप नहीं है। यदि इसको पाप कहेंगे तो अकारण निर्दोषों को सताने वाले और उनकी हत्या करने वालों को पुण्य आत्मा मानना पड़ेगा। यही वैदिक धर्म की सभी मनुष्यों को सीधी शिक्षा है कि यदि कोई अकारण आपके शरीर को हानि पहुंचाने का प्रयास करे तो आत्मरक्षा में उनके प्राण हर लेने चाहिए। वैदिक धर्म की इस शिक्षा को आज संसार के सभी देशों ने अपने संविधान में स्थान दिया है। अब मच्छर मेरे हाथ पर बैठा और मैंने उसको आत्मरक्षा में मार दिया, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन आत्मरक्षा का बहाना लेकर किसी बिजली वाले साधन आदि रैकेट से सब मच्छरों को जलाते हुए घूमना, अर्थात मनोरंजन का उपाय खोजना, अत्यंत पाप कर्म है। किसी जीव के शरीर को तभी समाप्त किया जा सकता है जब हमारे पास अत्यंत सशक्त कारण हो। बिना कारण अथवा छोटे मोटे कारण में किसी जीव की हत्या अत्यंत निंदनीय कर्म कहलाएगा। इस शिक्षा को हम एक हथियार के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। कुछ लोग गाली देकर मारते हैं। मान लीजिए 5 मित्र बैठे हुए बात कर रहे हैं। आसपास मच्छर घूम रहे हैं। उनमें से किसी एक मित्र ने उसके ऊपर बैठे हुए मच्छर को गंदी गाली दी और बहुत जोर से मार डाला। अब उस व्यक्ति ने आत्मरक्षा में मच्छर को मारा है, किंतु फिर भी उसने पाप कर्म किया है। आसपास बैठे मित्रों को हंसाने, दिखाने अथवा प्रभावित करने वाला उसका स्वभाव बन जाएगा। अब वह मच्छर नहीं, अपितु मनुष्यों पर भी अपने उसी स्वभाव का प्रदर्शन करेगा। दूसरा, मच्छर को गाली देकर वाणी से भी पाप कर्म कर दिया धीरे धीरे यह स्वभाव बन जाएगा। कोई भी कर्म बार बार होता रहे तो वो स्वभाव बन जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग दूसरों को आंखें फोड़कर, हाथ पैर काट कर, जीवित का हृदय निकालकर आदि प्रकार से असहनीय पीड़ा देकर मारते हैं।
इस प्रकार मारना अत्यंत निंदनीय और घटिया पाप कर्म है। भले ही जिसको आप मार रहे हैं वह दुष्ट व्यक्ति क्यों न होवे। इस प्रकार मारने से हमारे अच्छे सभ्य मानवीय गुण जैसे दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सेवा आदि नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। स्वार्थ के लिए दूसरे प्राणियों को मार मार कर खाना भी इसी श्रेणी में आता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ पर दिया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी नथुराम गोडसे ने एक दूसरे स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी के प्राण उनकी कुछ देश विरोधी गतिविधियों के कारण हर लिए थे। प्राण लेने से पूर्व नथुराम गोडसे ने मोहनदास गांधी के पैर स्पर्श किए और बिना द्वेष के दया भाव से उन पर गोलियां चलाई थी। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि तुमको अपने सगे संबंधियों के प्राण धर्म की रक्षा के लिए लेने हैं, अपने व्यक्तिगत द्वेष अथवा वैर विरोध के कारण नहीं। ईसाइयों के भारत से जाने के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़े युद्ध हुए हैं। आपने अनेकों ऐसी घटनाएं सुनी होगी कि पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की आंखें फोड़कर उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके तड़पा तड़पा कर मार दिया। ऐसी वीडियो चलचित्र आपने देखी होगी जब पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिकों के सिर को फुटबॉल बनाकर खेल रहे थे। यह सत्य है कि युद्ध में सैनिक किसी भी देश का क्यों न हो, उसका कर्तव्य विरोधियों के प्राण लेना ही है। पाप पुण्य उस समय राजा और राजा को सुझाव देने वाले लोगों पर ही होता है, किंतु जिस प्रकार क्रूरता पूर्वक और अपमानजनक तरह से पाकिस्तानी सैनिक अधिकांश ऐसी घटनाएं करते हैं तो वे अत्यंत पाप कर्म करते हैं, क्योंकि वह घटिया कर्म उसने स्वयं किया है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि भारतीय सैनिक विरोधियों को मारकर भी रीति अनुसार क्रियाकर्म आदि करते हैं। क्रूरता दिखाने से कोई बलवान नहीं हो जाता है। भारतीय सैनिक विश्व के सबसे मजबूत और निडर सैनिकों में गिने जाते हैं, जबकि उनमें मानवतावादी गुण भरे होते हैं। मैं सदैव कहता हूँ कि यदि दुष्टों का संहार भी करना है तो भी दया भाव से, अन्यथा एक दुष्ट मरेगा और दूसरा दुष्ट मारने वाले के रूप में जीवित हो जाएगा। कुछ लोग इसका विरोध दबी आवाज़ में करते रहते हैं। मेरा ये भी मत है कि भारतीय सेना में ईसाइयों का चलाया हुआ मांस और शराब बैन कर देनी चाहिए। इससे कुछ आंतरिक पाप कर्म कम होंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि सेना में ध्यान, योग तथा धर्म की शिक्षा अनिवार्य की जाए, ताकि किसी दुष्ट की हत्या करते समय उनको नशीले पदार्थों की आवश्यकता न पड़े। बहुत से सैनिक मानते हैं कि किसी की जान लेना निंदनीय कर्म है, इसीलिए शराब और मांसाहार करके अपने मानवीय गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि उनको मेरी यह धर्म की व्याख्या पढ़ाई जाए तो उनको पता लग जाए कि किसी दुष्ट की जान लेना अधर्म नहीं, बल्कि दुष्ट की जान द्वेष पूर्वक लेना अधर्म है। अतः दुश्मन को मारने का कार्य एक सैनिक को भी निंदनीय अतः दुष्ट दुश्मन को मारने का कार्य एक सैनिक को कभी भी निंदनीय नहीं जानना चाहिए। यदि सैनिक युद्ध में दुश्मन की जान नहीं लेगा तो दुश्मन देश जीतकर प्रजा को असहनीय दुख देगा तथा लाखों की हत्याएं एक साथ कर देगा। अतः सैनिक एक दुश्मन की जान लेकर अथवा लड़ते हुए अपनी जान देकर सैकड़ों निर्दोषों को बचाता है। इस प्रकार बहुत से डॉक्टर भी अपने कार्य को अत्यंत थकाने वाला और दुख भरा मानते हैं। बहुत से सर्जन डॉक्टर नशे की लत का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ करनी पड़ती है। मैं ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में गया हुआ था। वहाँ तक डॉक्टर मेरे परिचित थे। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने वाले बच्चों में से 80% से अधिक कोई ना कोई नशा करते हैं। रात को फिर पार्टी आदि चलती है। वो मुझे उस रात अपने पास ही रोकना चाहते थे ताकि मैं सब देख सकूं, किंतु वहाँ रुकने के स्थान पर मुझे आगे देवप्रयाग के गांवों में जाने की अधिक रुचि थी।